आइए, आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकाल कर लाए हैं जो बिल्कुल किसी शानदार फिल्म की तरह लगती है। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी हमारी जिंदगी में उतनी ही प्रासंगिक है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस जबरदस्त बात से शुरुआत करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि जिसमें ज्यादा ताकत है हमेशा वही जीतेगा, है ना? लेकिन इस कहानी का वो बूढ़ा कौवा हमें सिखाता है कि असली जीत शारीरिक ताकत की नहीं बल्कि तेज दिमाग और बुद्धि की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चों की कहानी जैसी लगती है, पर बिल्कुल नहीं। ये कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का एक बहुत ही गहरा पाठ है। इसे सदियों पहले विद्वान विष्णु शर्मा ने उन 3 राजकुमारों को राजकाज सिखाने के लिए लिखा था, जिनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो पहले बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति के बारे में। यहाँ एक शब्द को समझना बिल्कुल जरूरी है और वो है नीति। नीति का आखिर मतलब क्या है? असल में ये जीवन को समझदारी से जीने का एक तरीका है। इसमें आपकी कूटनीति, आपकी रणनीति और एक राज्य को चलाने का सही तरीका, ये सब शामिल होता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, पंचतंत्र 5 हिस्सों में बटा हुआ है और हमारी आज की जो कहानी है वो इसके तीसरे हिस्से से आती है। एक ऐसा हिस्सा जो खासकर युद्ध और शांति की कठोर सच्चाइयों के बारे में बात करता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, कौओं और उल्लुओं का महायुद्ध। यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इनका जैविक विरोधाभास। देखिए, एक तरफ कौवे हैं जो दिन में तो खूब एक्टिव रहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में पूरी तरह से मजबूर और असुरक्षित हो जाते हैं। दूसरी तरफ है उल्लू, रात के खतरनाक शिकारी, लेकिन दिन के उजाले में बिल्कुल अंधे। नेचर के इसी फर्क का फायदा उठाकर उल्लू रात में आते और सोते हुए कौवों पर बुरी तरह हमला कर देते थे। रात दर रात अपने झुंड को इस तरह खत्म होते देख आप खुद सोचिए कौवों के राजा पर क्या बीत रही होगी। उसने घबराकर अपने मंत्रियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और एक ही सवाल पूछा, हम इस भयंकर संकट से आखिर कैसे बच सकते हैं? और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, बुद्धिमान कौवे की रणनीति। उस बैठक में एक बूढ़ा और बहुत ही अक्लमंद कौवा आगे आया। उसने जो योजना बनाई ना, वो किसी टॉप सीक्रेट जासूसी मिशन से कम नहीं थी। प्लान बड़ा साफ था। पहला, खुद को समाज से निकाल दिए जाने का नाटक करना। दूसरा, दुश्मन के खेमे में घुसना। और तीसरा, वहां रहकर अंदर की खुफिया जानकारी निकालना। अगले ही दिन वो बूढ़ा कौवा अकेला उड़कर उल्लुओं की गुफा के पास गया और जोर जोर से अपने ही कौवे समाज को बुरा भला कहने लगा। जैसे ही उल्लुओं ने उसे पकड़ा और राजा के सामने पेश किया, उसने अपनी शानदार चाल चली। उसने कहा, कौवों ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया है और अब मैं जीवन भर आपका सेवक बनना चाहता हूँ। तो अब चलते हैं दुश्मन की गुफा के बिल्कुल अंदर। यहाँ पर उल्लुओं के राजा ने एक ऐसी गलती कर दी जो राजनीति में सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। कुछ समझदार उल्लुओं ने राजा को चेतावनी दी थी कि इस पर भरोसा मत कीजिए, ये दुश्मन की चाल हो सकती है। लेकिन अहंकार में चूर राजा ने उनकी एक ना सुनी। उसने एक दुश्मन पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ उस कौवे का असली काम और उसका कमाल का धैर्य। पहले दिन उसने नोटिस किया कि दिन के उजाले में उल्लू कितनी गहरी नींद सोते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक उसने धीरे धीरे गुफा के बाहर सूखी लकड़ियां और घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब उल्लू ने पूछा कि भाई तुम ये सब क्यों ला रहे हो, तो उसने बड़ी चालाकी से बोला, मैं आपके लिए एक बहुत ही आरामदायक घोंसला बना रहा हूँ। और उल्लू उसकी इस मीठी बात में आ गए। अब वक्त आ गया था आखिरी वार का, आग से विनाश। वो पल बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक सुबह जब धूप पूरी तरह खिल चुकी थी और सारे उल्लू गहरी नींद में थे, वो कौवा चुपचाप उड़कर अपने राजा और साथियों के पास वापस गया और उसने जाके सिर्फ इतना कहा, समय आ गया है। इसके बाद का मंजर किसी शानदार फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा है। हजारों की संख्या में कौवे एक साथ आसमान में उठे। हर एक की चोंच में एक जलती हुई लकड़ी थी। वो सीधे उल्लुओं की गुफा की तरफ गए और उस सूखी घास के ढेर में आग लगा दी, जिसे उनके जासूस ने इतने दिनों तक वहां इकट्ठा किया था। उसका नतीजा बेहद खौफनाक। दिन का वक्त था, इसलिए उल्लू अपनी आंखों से ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही गुफा में धुआं और आग फैली, वो पूरी तरह फंस गए।
बिना एक भी आमने सामने की लड़ाई के कौओं ने अपनी बुद्धि और एकता से इतने शक्तिशाली उल्लुओं को हरा दिया। आइए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख। जीत के बाद कौओं के राजा ने उस बूढ़े मंत्री का सम्मान करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि शक्ति से कहीं बड़ी होती है। एक राजा का ये समझना बहुत मायने रखता है। तो अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो ये कहानी हमें 3 बहुत ही मजबूत सीख देती है। पहला, बुद्धिमानी से आप बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं। दूसरा, अपने दुश्मन पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। और तीसरा, एक अच्छी योजना और थोड़ा सा धैर्य आपको पक्की सफलता दिला सकता है। तो आज का ये विश्लेषण हम इसे एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आप अपनी जिंदगी की आने वाली मुश्किलों को हराने के लिए शारीरिक बल या गुस्से की जगह धैर्य और बुद्धि का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उस बूढ़े कौवे की तरह सोचिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।